हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे, और उसी में बात और आगे करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब तक आपको एक पार्ट मिल चुका है और उसमें एक क्वेश्चन मैंने 2022 बोर्ड से आया हुआ करवाया था और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको वहां पे करवाए थे। 6 क्वेश्चन हमने और कवर किए थे। आज भी करेंगे एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का, जिसको मैंने नंबर क्या दिया है, जीरो जीरो ही दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा सा लिया है हटके, ताकि आप नई चीजों को भी समझें। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे मैंने नंबर क्या दिया इसको, क्वेश्चन नंबर 0 0। ठीक है, ये नया क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है और क्वेश्चन बुक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका बुक में मिलेगा आपको एक्सरसाइज में, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। मैंने वहां पे माइनस अल्फा यहाँ पे किया है और इसका इंटीग्रेशन इधर देखिए आप गिवन है, आपको ना इंटीग्रेशन गिवन है, पर कुछ वैल्यू यहां से मिसिंग कर दी उसने। आंसर में जो वैल्यूज आती है अपनी, उसको मिसिंग कर दिया। एक की जगह ए लिख दिया, एक की जगह बी, और आपसे पूछ लिया कि ए और बी की वैल्यू कहां होगी, इसके लिए क्या होगी, सॉरी ना, क्या होगी वैल्यू, और 4 ऑप्शंस आपको वहां पे गिवन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे ऑप्शन ए है, उसमें साइन अल्फा कोस अल्फा बोल रहा है। ऑप्शन बी है, उसमें माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बोल रहा है। ऑप्शन जो सी है, उसमें कोस अल्फा साइन अल्फा बोल रहा है। और ऑप्शन जो डी है, उसमें माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा बता रहा है। तो पैटर्न सेम है। हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पे भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। क्वेश्चन अपना बुक का ही है, कोई प्लस माइनस चेंज कर दे, लिखने का फॉर्मेट चेंज कर दे, मल्टीपल चॉइस में डाल दे, तो उसे मुझे कैसे कवर करना है वो चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है, हम उसका बस इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे उससे हमें पता चलेगा ये ए और बी क्या है, क्या मसला है इनका। तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा फंक्शन होता है साइन एक्स होता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, देखने में कोई तकलीफ देगा नहीं क्वेश्चन के अंदर। अगर उस एक्स की जगह कुछ भी नया आता है तो मुझे उसको टी पुट करके देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक्स माइनस अल्फा को क्या पुट करवाऊंगा, टी पुट करवाऊंगा। ठीक है ना। दूसरा एक रास्ता और भी है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एक्स है, ऊपर जो न्यूमरेटर में जो साइन एक्स दिख रहा है, उसमें आप अल्फा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी जा सकते हैं। उस वाले पैटर्न से भी आप इसको कर सकते हैं, पर मैं अभी इसको एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करवा रहा हूं आपको। तो आप पुट करेंगे x माइनस अल्फा को t। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, अल्फा यहाँ पे है कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 0। तो यानी x माइनस अल्फा का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1 आएगा। फिर मैंने क्या कहा था, जब आपका डिफरेंशिएशन आ जाए तो उसको किस में मल्टीप्लाई कर देना, dx से। तो 1 को dx से करेंगे तो dx, और जब तक t है आप क्या लिखते रहे, dt। ठीक है, हो गया dt। तो यानी dx की जगह dt लिखना है, बस मुझे कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो ये x है आपका, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा ना, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो x इक्वल क्या लिखेंगे, यहाँ से जहां आपने पुट किया था ये जो वाली वैल्यू आपकी है, इसी से हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो देखो x यही रहेगा, ये अल्फा उधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे t, तो अल्फा प्लस t। तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी आपकी, ये हो गई साइन, इस x की जगह तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस t अपॉन साइन t, क्योंकि x माइनस अल्फा को तो t बोला ही था, और dx की जगह क्या आ गया, dt। जैसे आप ये रखेंगे, अगला काम आपको यहाँ साइन एक्स प्लस वाई की तरह इसको ओपन करवा देना। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, साइन एक्स प्लस वाई का। ये x की जगह वैल्यू आपकी, और ये किसकी जगह है, y की जगह। तो x की जगह अल्फा है, y की जगह कौन है, t। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला एक बार मैं इधर लिखवा देता हूं। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स से साइन वाई।
तो ये x की जगह है, ये y की जगह है। तो आप जब ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा कोस टी प्लस कोस अल्फा और साइन टी अपॉन साइन टी इंटू डी टी, इंटू कितना आ जाएगा, डी टी। अब यहां से इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। यहां से क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो देखो सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूं आपके लिए, साइन अल्फा इंटू कोस टी, इसमें हम साइन टी का अलग डिवाइड कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे है कोस अल्फा साइन टी, इसमें भी हम डिवाइड कर देंगे किसका, साइन टी का, और इंटू डी टी। जैसे आप ये करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या बचेगा, देखो यहाँ पे साइन अल्फा तो है कांस्टेंट, आप इसको इग्नोर करें, अलग कर दें साइन अल्फा को। तो यहाँ पे cos t अपॉन साइन टी, तो हम सब जानते हैं cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट, क्या होता है, कोट। तो ये हो जाएगा कोट टी प्लस यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल cos अल्फा, क्या बचेगा, cos अल्फा इंटू डी टी। अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फा है कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, यानी उसको आप सेफ रखेंगे, तो आप इसको अलग कर देंगे, साइन अल्फा। कोट टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी प्लस कोस अल्फा है वो खुद कांस्टेंट है, जब आप कोस अल्फा को छोड़ देंगे तो इंटू में कौन आएगा, डी टी। देखो यहाँ पे डी टी जो है वो इस वाले फंक्शन के भी इंटू में है, इसके भी इंटू में है। तो इसका तो हमने कर दिया, साइन अल्फा को छोड़ा, कोट टी डी टी का हो गया लॉग साइन टी, इसमें कोस अल्फा का हमने छोड़ा तो डी टी का कितना हो जाता है, टी, और प्लस है सी। तो यहाँ पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूं, टी कितना माना था हमने, यहाँ पे टी को बोला था x माइनस अल्फा, तो इस टी की जगह क्या लिखेंगे आप, यहाँ x माइनस अल्फा इंटू में कौन है यहाँ पे, ये कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा और लॉग साइन, और साइन के आगे जो ये टी है, इस टी की जगह वापिस क्या रख देंगे, x माइनस अल्फा, इसी को तो पुट करवाया था ना, x माइनस अल्फा टी को। अब यहां से भी आपको क्या करना है, x इंटू कोस अल्फा, x इंटू कोस अल्फा माइनस अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस सी। अब यहां पे से देखिए ये जो वैल्यू आपकी माइनस अल्फा कोस अल्फा और ये जो सी है, तो यहां पे एक तो बचा क्या अपने पास, x कोस अल्फा बचा, x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा और लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस लास्ट में क्या बचा था, c, और ये एक वैल्यू इसके साथ लिख देता हूं, माइनस अल्फा कोस अल्फा। जब आपने इस टाइप के बुक में क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने नोट किया होगा, इस वाली वैल्यू को हम वहां पे एक सी डैश का यूज कर देते थे, किसका, सी डैश का, जबकि आपकी बुक में आंसर सी ही लिखा होता है। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। तो अगर किसी को बुक का ही आंसर मैच कराना है, सी रखना है, तो वो पहले से सी डैश, क्योंकि सी क्या है यहाँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप सी बोले सी डैश बोले उसको। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब भी सी के साथ पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसी वैल्यू आए जो पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो या कांस्टेंट हो, जैसे अल्फा कोस अल्फा, इसमें कहीं वेरिएबल नहीं है, एक्स कहीं भी नहीं है, तो ये आंसर में कभी शो करेगा भी नहीं, आपको ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा आंसर के अंदर। तो इसको आपको अलग करना, हमेशा सी के साथ ले जाना है और वहां पे एक नया नोटेशन दे देना है। अब हमारा जो आंसर बना ये वाला बना, वो लास्ट में आपका सी या सी डैश जो भी समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम अगर कंपेयर करवाएं यहां से, तो देखो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, a, और यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, कोस अल्फा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कोस अल्फा, फिर प्लस है तो प्लस है, फिर यहाँ लिखा हुआ है b और यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। देखो आगे आगे तो सेम ही ना, log साइन x माइनस अल्फा, log साइन x माइनस अल्फा, तो a का मान कोस अल्फा है और b का मान क्या है, साइन अल्फा है। a का मान कोस अल्फा और b का साइन अल्फा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं है इस पैटर्न से पूछे, सिंपल इसका इंटीग्रेशन पूछ ले, 3 नंबर में भी पूछ सकता है इसको, और मैंने लिया है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में। तो वो इसलिए लिया है कि आपको ये पैटर्न, अगर ऐसी चीजें एग्जाम में दिखती हैं कि इंटीग्रेशन गिवन होता है और कुछ वैल्यू वहां से मिसिंग कर देता है,
तो फिर मुझे कई बार क्या स्टूडेंट वहां कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करूं मैं इसका। कुछ नहीं करना, आपको तो अपने बेसिक रास्ते से ही चलना, इंटीग्रेशन करना उस फंक्शन का। ये हम बाद में लास्ट में कंपेयर कर लेंगे जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक नया पैटर्न भी देखा क्वेश्चन पूछने का तरीका कि हाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब इसमें देखो समझाने में टाइम भी लगा है लिखने में, पर अगर यही मुझे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से करना है तो इतना टाइम नहीं लगना है उसके अंदर। आपको फिर शॉर्ट में चीजें लिखनी है, जल्दी जल्दी समझना है और ये भी निकालना है। वो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ाएंगे तो आराम से 1-2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज एक क्वेश्चन इसमें अभी किया है और आगे के जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके शायद 16 तक, वो आपको मेरे पहले वाले वीडियो से मैं यहीं पे एडिट आपके लिए कर दूंगा। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप उसको पढ़ सकते हैं। जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं वहीं रख रहा हूं और जो नए क्वेश्चन मुझे इंक्लूड करने हैं वो मैं साथ साथ करवाता आपको रहूंगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन बना रहेगा, क्वेश्चन जल्दी कवर हो जाएंगे क्योंकि वही चीज बतानी है, मुझे ही बतानी है, फिर से बतानी है, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट अपना होगा दोनों का ही। तो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएंगे, आपको यहीं मिल जाएंगे, अलग जगह प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे मेरे इस वाले वीडियो से। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा और क्वेश्चन आपका है, आपको इंटीग्रेशंस करना है किसका, log x का। किसका इंटीग्रेशंस करना है, log x का करना है। अब देखिए log x का इंटीग्रेशंस हमें कैसे करना है। जैसे लास्ट वीडियो के एंड में मैंने सब्स्टिट्यूशंस मेथड पे थोड़ी सी बात की थी, प्रतिस्थापन विधि के ऊपर। तो वहां मैंने कहा था कि अगर आपको log मिलता है तो आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसको t मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां भी आपके पास ऑप्शंस है कि आप log x को t पुट करके भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, परंतु हम यहां एक और रास्ता भी ले रहे हैं ताकि हम एक नया मेथड भी सीख जाएं साथ साथ। तो यहां पे हम log x को तो डील करेंगे, अगर इसके इनटू में हम 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर log x के इनटू में अगर हम 1 लगा दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस पे जो हम मेथड यूज करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं आईलेट का मेथड। आपको ध्यान आ चुका होगा आईलेट, यानी आईलेट हम कब यूज करते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। दो फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में हो। तो log x का हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते इंटीग्रेशंस का, इसलिए हम इस पे एक तो आईलेट वाला रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड का, और दूसरा इसको आप t पुट करवा के भी सोल्व कर सकते हो, वो ऑप्शंस भी आपके पास है। परंतु उसमें भी आपको लास्ट में फर्स्ट सेकंड वाला रूल तो लगाना ही पड़ेगा, यानी आईलेट के अकॉर्डिंग। तो आईलेट का मैं थोड़ा सा याद दिलवा देता हूं। आई का मतलब था साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, जो अपने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एल का मतलब लॉग होता ही है। ए का मतलब एल्जेब्रिक, जिसमें एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स प्लस 1 आ जाए। टी का मतलब टिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स आ जाए, कोस एक्स आ जाए, टेन एक्स आ जाए। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। तो जब भी आप आईलेट का इस रूल का यूज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन को फर्स्ट बोलना पड़ता है और एक फंक्शन को सेकंड बोलना पड़ता है। यानी हम किसे फर्स्ट माने और किसे सेकंड माने, हमारे सामने ये समस्या होती है, तो उसको हम आईलेट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। आईलेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और जो बाद में आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेकंड फंक्शन बोलेंगे। पर आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी डिसाइड कर पाएंगे कि फर्स्ट किसको बोलना चाहिए और सेकंड किसको बोलना चाहिए। तो आई का मतलब इनवर्स फंक्शन हमेशा, देखो आई इस ऑर्डर में सबसे पहले है, तो इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या रहता है, फर्स्ट रहता है। ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये हमेशा लास्ट में है इस ऑर्डर में आईलेट के, तो ये हमेशा क्या रहता है, सेकंड, क्योंकि ये लास्ट में है। इसके अलावा लॉग को भी आप हमेशा क्या माने, फर्स्ट माने। लॉग को भी हमेशा क्या मानेंगे, फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता।
इसके अलावा जो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानने का जो लॉजिक होता है, यानी हम किसे फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, तो उसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि हम फर्स्ट उस फंक्शंस को बोलते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशंस नहीं आता। क्योंकि जब हम फर्स्ट सेकंड का रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट को हम सेम रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशंस करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा वो माना जाता है जिसका हमें डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशंस नहीं आए, हमें उसका कोई फॉर्मूला नहीं पता हो। तो यहाँ log x का हमें डायरेक्ट नहीं पता। बाकी आईलेट में भी इनवर्स और log को हमेशा आप फर्स्ट माने, दोनों कभी साथ आएंगे नहीं, ये भी आप ध्यान रखना। तो log को हमेशा फर्स्ट मानेंगे, इनवर्स को भी हमेशा क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो ये तो था आईलेट कि हम किसे फर्स्ट बोलें और किसे सेकंड बोलें। तो यहाँ पे हम log को क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं। तो वन ऑटोमेटिक आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। वन को हम क्या बोलेंगे, सेकंड फंक्शन। अब जो फर्स्ट सेकंड का रूल है वो भी देख लो एक बार। फर्स्ट सेकंड का रूल क्या कहता है, एक फंक्शन आपके पास फर्स्ट होगा, एक फंक्शन आपके पास सेकंड होगा। तो रूल ये कहता है कि जिसको आपने फर्स्ट बोला है उसको सेम रख ले। तो फर्स्ट को हमने रख लिया सेम, और जो आपका सेकंड फंक्शन है उसका आप कर दें इंटीग्रेशन। सेकंड का क्या करें, इंटीग्रेशन। माइनस का साइन लगाए और एक इंटीग्रेशन का साइन लगाए, माइनस लगाएं और इंटीग्रेशन का साइन लगाए। अब फर्स्ट जो फंक्शन था जिसको आपने यहां सेम रखा था उसका आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे। और जो सेकंड था जो आपने यहां इंटीग्रेशन किया था वहां फिर से आप यहां क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन। इन दोनों का जो भी इनटू आएगा यानी मल्टीप्लाई करने पे जो भी फंक्शन बनेगा उसका फिर से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका बेसिक मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चंस करने में कोई हमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो आपको रूल ये याद होना चाहिए। वैसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, सीधा ही रूल। तो देखिए रूल के हिसाब से अगर हम इसको डील करें तो कैसे लिखेंगे, log x को हमने क्या माना, फर्स्ट। log x को अगर आप कभी भी आईलेट यूज ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड वाला मेथड लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंड से समाकलन, तो log को हमेशा फर्स्ट माने, इनवर्स को हमेशा फर्स्ट माने, e की पावर x को हमेशा सेकंड माने। तो ये कुछ फंक्शंस अलग हो जाएंगे तो आपके पास ज्यादा फिर फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूजन रहेगी नहीं। तो log x हमारा फर्स्ट है और वन क्या हमारा सेकंड फंक्शन है। अब रूल क्या कहता है, रूल कैसे अप्लाई होता है वो देखो। रूल कहता है जो भी आपने फर्स्ट माना उसको सेम लिख दो। तो चलो log x को हमने लिख दिया सेम। अब जिसको आपने सेकंड फंक्शन कहा है, जिसको आपने सेकंड फंक्शन कहा है उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो सेकंड फंक्शन कौन है, वन। तो वन का इंटीग्रेशन, वन का मतलब हुआ एक तरीके से अगर आपको मैं कहूं तो वन का इंटीग्रेशन यानी आप dx, वन डॉट dx हुआ, और dx का हम सबको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस आपका फॉर्मूले से और एक इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट जो आपने यहां छोड़ा था log x, अब यहां उसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। और log x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी अवकलन वो कितना होता है, 1/x। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो यहां पे हमें आके ना वापस नहीं सोचना है कि क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका, क्योंकि यहां पे आप ऑलरेडी ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये लिख चुके हो। ये x कौन था आपका, इस वन का क्या था, इंटीग्रेशन था। तो यही चीज आपको वापस यहां लिखनी है, x इंटू ये जो भी आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचा आपके पास x log x, x से log x, और यहां क्या बचा, x से x कैंसिल हो गया तो dx, और dx का सबको पता है x होता है इंटीग्रेशन, प्लस से c। तो x log x माइनस x। तो आपका इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, x log x माइनस x। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है।
तो कई बार क्वेश्चंस वाला हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें चालाकी कर ले आपके साथ। तो आपको क्या करना है, इन दोनों से x कॉमन ले लेना। क्या लेना है, x कॉमन। तो यहां क्या आ जाएगा, log x -1 प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या किया, केवल x को यहां से क्या लिया है, कॉमन लिया है। मल्टीपल चॉइस में थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस में चेंज कर सकता है बोर्ड आपके साथ, तो आपको नजर रखनी है उसके ऊपर। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे log x, यहां जो ये -1 है या ये जो 1 है, माइनस तो चलो हम लगा देते हैं, क्या बचा 1। तो हम 1 की जगह है ना लिख सकते हैं log e, और बेस e है ना, log का बेस तो e है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस c। हम सबको पता है log e की वैल्यू कितनी होती है, 1। कब, जब बेस भी e हो। तो हमने जानबूझ के 1 की जगह क्या लिखा, log e लिखा। अब यहां से आपका एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, log m, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला भी, log m माइनस log n। अगर दो log के बीच नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं log m अपॉन n। क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको, log हमारे लिए ये m की वैल्यू है और ये हमारे लिए n की वैल्यू है। तो log m अपॉन n यानी कितना हो जाएगा, x अपॉन e प्लस c। अब आप ऐसा ऑप्शन इसमें मैच करवा सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अगर मैं सही देख पा रहा हूं तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो जरूरी नहीं है कि ये वाला ऑप्शन आपको बोर्ड में मिले, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके ऐसे भी लिख सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि log x तो आप कर सकते हो इंटीग्रेशन, पर आपको क्या ऐसा मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वाला ऑप्शंस मिले। तो आगे हमें थोड़ा बहुत उनको कैसे डील करना है ये भी हम सीखेंगे इन वीडियो के माध्यम से, धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अपने। तो अच्छा क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन नंबर 7। इसी में हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ चुका होगा स्क्रीन के ऊपर। और जैसा आप पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ x इंटू e की पावर x। प्रिमिटिव वर्ड आया है, तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि एक तो इंटीग्रेशन नाम होता है, दूसरा उसका एंटी डेरिवेटिव भी होता है, प्रति अवकलज, और एक तीसरा वर्ड भी आपसे यूज कर सकता है प्रिमिटिव, पूर्वग। यानी ये तीनों एक ही बात है। आपको इंटीग्रेशन बोले, आपको एंटी डेरिवेटिव बोले, आपको प्रिमिटिव बोले, यानी समाकलन, प्रति अवकलज और पूर्वक। इन तीनों नाम से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, और तीनों का एक ही मीनिंग है कि आपसे इंटीग्रेशन से मांग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है x e की पावर x, इसका क्या करना आपको, इंटीग्रेशन से करना है। प्रिमिटिव, फाइंड द प्रिमिटिव, इसका मतलब इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है। तो देखेंगे तो आपके पास यहाँ दो फंक्शन है, एक तो x है और एक e की पावर x है। और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करते हैं, यानी आई लेट को यूज किया जाता है। फिर से मैं बता देता हूं, आई लेट, e क्या होता है आपका, सबसे लास्ट में ही होता है e की पावर x और a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सबसे लास्ट में होता है। तो मैंने पहले कहा था ई वाले फंक्शन को आप हमेशा सेकंड समझें, ई वाले फंक्शन को आप क्या समझेंगे, हमेशा सेकंड। तो जो साथ आएगा वो ऑटोमेटिक फर्स्ट हो जाएगा आपका, ई की पावर एक्स के साथ जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और वैसे भी एक्स का मतलब अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक जो है वो ई से पहले आता है। अलजेब्रिक जो फंक्शन है यानी बीजगणितीय जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल से क्या आते हैं, पहले। तो x आपका फर्स्ट होगा, e की पावर x हमेशा क्या होगा, सेकंड, और आपको हमेशा सेकंड ही रखना है। अब इस पे जो रूल लगाना था, जो हमने अभी बात की थी, रूल के हिसाब से फर्स्ट को हम छोड़ते हैं, तो ये लो बिल्कुल सेम रख दिया। और जो सेकंड फंक्शन हमने माना है उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट को छोड़े, सेकंड का इंटीग्रेशन करें, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन फिर से लगा दें।
अब फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट कौन है यहाँ हमारा, x। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, x। तो x का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, हम सबको पता है 1। और सेकंड का इंटीग्रेशन, मैंने अभी बताया था कि आप इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हो e की पावर x, तो फिर से लिख दें e की पावर x। तो x e की पावर x माइनस 1 का e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से क्या आएगा, e की पावर x प्लस c। तो इन्हीं में से आपको कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, x e की पावर x माइनस x प्लस c। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है आपका, c ऑप्शन से सही है। और यहां पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि आप x e की पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखें। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी इसका बहुत अच्छा यूज है, लीनियर वाला जो मेथड है हमारा उसके अंदर। तो आप एक अगर x e की पावर x का डायरेक्ट भी याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, x e की पावर x माइनस e की पावर x, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें भी आप log x को है ना डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला एक्स्ट्रा। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काफी टाइम बच जाएगा बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। इसी में क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आप जैसा देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1/a² माइनस x² इंटू dx। ये क्या आपका एक तरीके से अगर हम बात करें इसके तो ये एक फॉर्मूला है हमारा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है, हमें तो बस सही राइट ऑप्शंस को टिक करना है। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और फॉर्मूला सबको आता है। अब तक तो आप ऑप्शन भी गैस कर चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शन से सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx/a² माइनस x² का 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो ये आपका एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, और इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। और फिर से ऑप्शन सी सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। तो ये एक फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूले जरूर अच्छे से याद रखें, ताकि कोई डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, उसमें बहुत टाइम बचेगा। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 आप देखिए क्वेश्चन आपके पास है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x इंटू dx। ये आपका क्वेश्चन है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने चाहिए। और लास्ट वीडियो में मैंने 4 फॉर्मूलों के लिए आपको खास करके कहा था कि ये 4 फॉर्मूले आप ढंग से याद कर लें, जिसमें एक तो होता है कोस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, और इसी में एक होता है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन। दो फॉर्मूले ये हैं, और दो फॉर्मूले हम यहाँ x लिख देंगे, कोस 2x की जगह कोस x करेंगे तो इधर xy2 आ जाता है। क्या जाता है, xy2। इसी से दो फॉर्मूले और बनाते हैं, और मैंने कहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अंदर। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, और यहां से 1 प्लस कोस 2x कितना बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तो यहां से हमें डायरेक्ट 1 माइनस कोस 2x कितना मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर x। यहां कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कोस 2x कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर x। सबको पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कौन होता है, टेन स्क्वायर x। और हमने लास्ट वीडियो में टेन स्क्वायर x को दो बार डील कर चुके हैं, और मैंने कहा था कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगी है तो हमारे पास केवल 2 ही डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। एक तो हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, और एक कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं। बाकी अगर आए तो या तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की हेल्प से चेंज करो, या फिर उसकी पावर को रेड्यूस करो, यानी पावर को कम करके 1 तक लाओ। तो वो लाएंगे भी कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके। ठीक है ना, आपको ये सब डायलॉग याद करने हैं, जितने डायलॉग याद होंगे उतने हाई आपका इंटीग्रेशन आसान होता जाएगा।
तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस सी। तो इसको हम पहले से ही कर चुके हैं, इसलिए कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। और इसमें भी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो चलिए इसी में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका है 11 और इसमें आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है आपसे। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है एफ एक्स और उसके पूरे की पावर, एफ एक्स की जो पावर है वो कितनी है, एन है, और बाहर कितना लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए एक फंक्शन है एफ एक्स जिसकी पावर कितनी है, एन है, ठीक है, और बाहर क्या है उसके, एफ डैश एक्स है। तो किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर डैश लगा हुआ है तो उसका मीनिंग हम क्या समझते हैं कि उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। कितनी बार किया गया है, एक बार। इसका मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपको दे रहा है एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का अवकलन दे रहा है एफ डैश एक्स। तो इसमें हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही मीनिंग ये होता है बेसिक कि हम ऐसे फंक्शंस को टी बोलते हैं जिसका डिफरेंशिएशन भी उसी इंटीग्रेशन में आता हो। तो यहां पे आपको पहले ही ऑलरेडी मिल रहा है, तो आप किसको पुट करना चाहिए, फिर तो आपको एफ एक्स को क्या मान लेना चाहिए, टी, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, एक्स का डीएक्स और टी का dt। मैंने कहा था जब तक आप टी लिखें dt लिख दें इधर, और इधर वाली एलएचएस साइड वाले फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करें, और जैसे ही डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए इनटू किसका कर दें, dx का कर दें। ये सब आपको पता है, आपने इतना तो पढ़ चुके हैं। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एफ एक्स को हमने बोला t, पावर n है तो ये बन गया t की पावर n, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना है, dt है, तो यहां कितना आ जाएगा, dt। तो t की पावर n dt बना, t की पावर n dt। ये एक तरीके से अगर आप देखें तो x की पावर n dx ही तो है। अगर t को आप x में पढ़ना शुरू कर दें तो x की पावर n इंटू dx, और इसका तो सबको आता है इंटीग्रेशन, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और t आपने किसको कहा था, fx को कहा था, तो fx रख देंगे वापिस, इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको एफ एक्स को टी पुट करवाना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो चलिए इसी में हम अगला जो क्वेश्चन है अपना 12, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ चुका होगा स्क्रीन पे भी, और एक बार मैं भी सेट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 जो क्वेश्चन आपका है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छा क्वेश्चंस है, बोर्ड में पूछ सकते हैं, और इसी क्वेश्चंस को अलग अलग वैरायटी में भी पूछा जाता है। जैसे एक तो सिंपल ऐसे ही दे दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। कल को इसी क्वेश्चंस को आपको ऐसे पूछ सकता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, और दोनों का सॉल्यूशन एक ही तरीके से हम लेके चलेंगे। यहां से अपने पास बहुत सारे रास्ते हैं और यहां भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, पर हम सबसे आसान रास्ता सिलेक्ट करेंगे। तो एक तो जो रास्ता है वो तो ये है कि जो ऊपर 1 लिखा है उसकी जगह हम लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 1 की जगह क्या लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। हम सबको पता है
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो कभी कभार हम क्या 1 की जगह उल्टा भी यूज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से होगा। तो इस 1 की जगह हमने क्या लिख लिया जानबूझ के, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी क्या होता है, 1 होता है। अब आपका क्या काम है यहाँ पे, जैसे आप ये लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, अब सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट। सेपरेट मीन्स अलग अलग करना। करते कैसे हैं, जैसे पहला टर्म कौन है ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स, वो लिखेंगे और उसमें डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर आपका उस पूरे का डिवाइड दे देंगे। तो यहां कौन है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस अगला टर्म कौन है, कोस स्क्वायर एक्स, इसमें भी आप डिवाइड दे देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया है। जैसे आप सेपरेट करेंगे तो कुछ चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल मीन्स कैसे हो गया, यहां से साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा 1 और नीचे कोस स्क्वायर, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहां से ऊपर 1 बचा, नीचे साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सबको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, tan x, और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स और प्लस सी। तो tan x माइनस कोट एक्स प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसी क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऐसे पूछता है, जो अभी हमने लिखा था, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर ये पूछ लेता है और आपको ध्यान में नहीं आए कि इसको ऐसे लिख लें, तो आप इस केस में इससे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला ही होता है जिसका प्रूफ अभी हमने देखा है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी आपको बीच में क्या लगाना, उनके प्लस, बस, और फिर कर दे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दोनों तीनों रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं, किसी भी पैटर्न से आप आ सकते हैं। बस ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला और आप ऐड कर लेना, बड़ा काम का है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। और क्वेश्चन आपका है a की पावर x इंटू डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शंस आपने मैच कर लेना है आपको, ठीक है। तो अभी हम 13 की बात कर रहे हैं, a की पावर x इंटू डी, ठीक है। तो एक तो पहली बात, आपको a की पावर x दिखता है। कई बार हम एग्जाम में क्या होता है कि हमें a की पावर x दिखा और तुरंत हमने उसका a की पावर x अपॉन लॉग a टिक कर दिया, a की पावर x अपॉन लॉग a क्या कर देंगे, टिक। और ऐसा ऑप्शंस आपके पास है, यहां भी आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, उसमें है ऐसा। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, a की पावर x का a की पावर x अपॉन लॉग a, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है। हम ये देखते ही नहीं कि इनटू में इस बार क्या पंगा कर दिया इसने। इनटू में वो फॉर्मूला तो तब होता है ना जब a की पावर x dx होता है, पर यहां तो आज के दिन क्या है, dA है, यहां क्या है, dA है। इस बात पे हमेशा नजर रखना, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, सबको पता है ये तो। पर ये जो वाली बात मैं बता रहा हूं ये बहुत कम लोग बताते हैं। जब भी हम x की पावर n यूज करते हैं तो जो आपका x होता है, जो बेस होता है ना, वो वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल। और जो पावर होती है आपकी वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और आप कभी भी, आपने अगर dx लिखा है, अगर आपने dx लिखा है, इसका मतलब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका मीन्स है आपका x वेरिएबल है, वहां पे क्या है, वेरिएबल है। तो हमें अपने माइंड में ये बात हमेशा सेट नहीं रखनी है कि x ही वेरिएबल है। आज के दिन वो क्या लिख गया, dA, इसका मतलब आप dA के a के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आज के दिन a वेरिएबल है। a क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो सर फिर ये x बिल्कुल कांस्टेंट होगा।
एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट अचर, और वेरिएबल मीन्स चर। तो यानी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक्स की पावर एन डी एक्स जब हम लगा रहे हैं तो एक्स कौन है और एन कौन है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी हेराफेरी कर सकता है ना, डीए के साथ भी पूछ सकता है, लास्ट ईयर की बुक में ऐसा क्वेश्चन है भी, ए की पावर एक्स इंटू डी ए, तो डी ए लिख रहा है, इसका मतलब ए वेरिएबल है आपका, और ए वेरिएबल है इसका मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है एक स्पेशल केस के अंदर। तो फिर मुझे यहाँ पे ए की पावर एक्स नहीं लगाना, मुझे तो एक्स की पावर एन लगाना चाहिए, बिल्कुल एक्स की पावर एन लगाना चाहिए। तो कितना बनेगा ये, एक्स की पावर एन कैसे अप्लाई होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन, इंटीग्रेशन में हम पावर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एक और ज्यादा कर देते हैं, तो ए की पावर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन भी होगा, और अगर ऐसा है तो ऑप्शन से सी, कौन सा ऑप्शन है, सी, है ना। और इसका डायरेक्ट वो भी दिया जो मैंने कहा, आप गलती कर सकते हो जल्दबाजी में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा फिर तो, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसको बड़ा ध्यान से समझ के रखना है इस बात को कि dx लिख रहा है या dA लिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप बेसिक चीजों को ढंग से सीख पाएंगे और ध्यान भी रख पाएंगे। छोटे क्वेश्चन ज्यादा हैं तो आपको छोटी छोटी बातें भी आनी चाहिए। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन 14 आपका है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर। अभी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अभी लास्ट किया था, आपका क्वेश्चन नंबर 12। ऊपर क्या था वहां 1, और 1 की जगह हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहां क्या दे गया, माइनस दे गया, क्या देगा, माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एक स्टेप आगे से ही दिया है, और प्लस की जगह क्या किया है, माइनस, और हमने उस स्टेप से आगे क्या किया था, सेपरेट किया था। अगर आपको याद हो तो क्या किया था, सेपरेट। वही गेम यहां करेंगे, फिर से सेपरेट कर देंगे, एक स्टेप का अपना क्वेश्चन है, बस आप यहां से क्या करें, सेपरेट। तो साइन स्क्वायर एक्स में डिवाइड दे दें, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स का, बीच में माइनस है तो माइनस, ऐसे कोस स्क्वायर एक्स में भी आप डिवाइड दे देंगे किसका, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल, इधर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, यहां ऊपर बचा 1, नीचे कोस स्क्वायर, और सब जानते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो सब ये भी जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, क्या होता है, माइनस का कोट एक्स, तो tan x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोट एक्स, और प्लस का c, तो tan x प्लस कोट एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ए। कौन सा ऑप्शन से मैच हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसी में हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15। और जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा देखते ही, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाली एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज जो आपकी वो 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट आइलेट वाला, उसमें हम ये फॉर्मूला आपको लिखवाते हैं, और वहां से आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर ऐसा मल्टीपल चॉइस में पूछता है तो हमें तो टिक ही करना है, तो ये एक तरीके से क्या आपका एक फॉर्मूला है, और सबको आता है ये फॉर्मूला। बाहर क्या होता है, e की पावर x, अंदर एक फंक्शन होगा एफ एक्स, और एक उसके साथ में क्या आएगा, एफ डैश एक्स, यानी उसका डिफरेंशिएशन। तो इस केस के अंदर डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या है, ऑप्शन सीधा मैच हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट याद रखें, ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, नहीं याद आता है, तो आप इनको सेपरेट कर लें, यानी e की पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स अलग कर लें, e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स को अलग कर लें, और दोनों पार्ट में से एक पार्ट को आप फर्स्ट सेकंड मान के क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे तो दूसरा पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें ज्यादा बेटर है हम फॉर्मूला ही याद रखें। इसी में क्वेश्चन नंबर 16 और 16 आपका है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको यहां से जैसे आप क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे एक आपको ये भी आइडिया हो पाएगा कि मुझे इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता है। क्या मैं क्वेश्चन देखते ही तुरंत आइडिया कर पाता हूं कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है बोर्ड एग्जाम की। तो x साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इस पे हम कौन सा मेथड यूज लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज लेंगे, प्रतिस्थापन विधि 7.2 एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, तो पता कैसे चला, आइडिया कैसे होगा, तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर हमें साइन एक्स लिख के देता है तो हमें देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा बेचारा। पर मैंने ये कहा था कि अगर इस एक्स की जगह कुछ भी नया लिखता है, इस एक्स की जगह कुछ भी नया, मान लो कभी एक्स स्क्वायर लिखेगा, कभी e की पावर एक्स लिखेगा, कभी यहाँ रूट एक्स लिखेगा, कभी यहाँ लॉग एक्स लिख देगा, कभी यहाँ 1/x लिख देगा, यानी जब जब इस एक्स के नाम पे कुछ भी नया फंक्शन डालेगा मुझे उसी को ही टी मानना है, ये आपकी पहचान है। तो आप क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि साइन एक्स लिखा है या कुछ और लिखा है। तो जैसे यहां इसने क्या लिखा, साइन एक्स स्क्वायर लिखा, तो इसका मतलब मुझे इस एक्स स्क्वायर पे फोकस करना है और इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। और जिसको आप टी मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन भी वही गिवन होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सबको पता है 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। तो यहाँ पे आपको x गिवन है। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर 2x तो नहीं दिया, यहाँ तो केवल x दिया है। तो कई बार क्या होता है कि कांस्टेंट नहीं देता आपको, 2x में 2 क्या है, कांस्टेंट, आपको x जरूर मिलेगा, यानी वेरिएबल पार्ट आपको 100% मिलेगा। हो सकता है कांस्टेंट ना दे, तो कांस्टेंट का हमें कभी लोड भी नहीं लेना, कांस्टेंट तो उधर चला जाएगा आरएचएस में। जैसे आप देखिए अभी, तो यहां पे आप पुट करवाने वाले हैं एक्स स्क्वायर को टी, और जो भी हम पुट करवाते हैं उसका हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले करो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, डिफरेंशिएशन खत्म, इंटू dx इक्वल और t का dt। तो हमें देखो यहाँ x है और इंटू में ये dx है, तो हमें तो x dx चाहिए, ये 2 तो चाहिए ही नहीं। तो 2 का हम क्या कर देते हैं, हर बार उधर डिवाइड कर देते हैं, dt के नीचे भेज देंगे इसको ना, 2 तो इधर आ जाएगा 1/2 इंटू dt। देखो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो dt अपॉन 2, और ये दोनों ना ये एक ही चीजें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसी चीजों के आप लोड ना लें, इतना तो आपको कैलकुलेशंस में आना चाहिए, है ना, कहीं तुम इसमें ही उलझ के रह जाओ। तो 2 का हमने उधर डिवाइड दे दिया, 1/2 अलग कर दिया, चाहते तो आप dt/2 सीधा लिख सकते हो। अब देखो वापस पुट भी तो करवाना ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग किया था कि आपको समझ में आए, आपको फील आ जाए इस बात की। तो देखो sin, साइन लिखा हमने, आगे जो एक्स स्क्वायर था उसको हमने क्या बोला था, t, तो ये लो t लिख दिया। अब बचा कौन, x dx, तो ये रहा x, ये रहा dx, इसके इक्वल कितना है 1/2 इंटू dt। तो dt तो देखो हमेशा अंदर आएगा क्योंकि हम dx और dt वगैरह सब अंदर लेते हैं। और जो भी ये कांस्टेंट आता है एक्स्ट्रा, कई बार कांस्टेंट जो भी एक्स्ट्रा आता है dt के साथ में उसको आप हमेशा बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से क्या लिखेंगे, बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का अंदर तो कोई काम है ही नहीं, कांस्टेंट को तो हमें छोड़ना है, हमें तो इंटीग्रेशन किसका करना है, जो हमारा बेसिक फंक्शन है, कांस्टेंट का तो करते ही नहीं, कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे। तो 1/2 यानी ये जो भी कांस्टेंट आता है इसको आप बाहर रखें हमेशा, तो 1/2 आपका आ गया बाहर। अब बचा कौन, साइन टी, और सबको पता है साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी, जैसे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, वैसे ही साइन टी का माइनस का कोस टी, और प्लस है सी। तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -1/2 cos टी को आपने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर, तो वापिस रख दो भी टी को एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा इसका, 16 का आंसर आ जाएगा माइनस के 1/2 cos एक्स स्क्वायर, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा,
बी ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, 16।